दोस्तों नमस्कार। मैं नारायण सिंह बिष्ट एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और यह बताने के लिए हाजिर हूँ कि 46 असम राइफल के जवान रवि लोहनी के साथ हुए अत्याचार के बारे में उसके पिता सूबेदार रिटायर्ड DN लोहनी ने पहली बार अपने बयान जारी किए और कहा कि रवि ने अपनी सारी परेशानियों के बारे में कंपनी कमांडर से लेके CO साहब तक बताया था, लेकिन समय रहते उसका समाधान नहीं किया गया और कहा कि सोशल मीडिया में वीडियो जारी होने के बाद से मेरे बेटे का कोई फ़ोन भी नहीं आया, कोई उसकी कुशलता हमें अभी मिली नहीं है। सिर्फ एक दिन अपनी माँ के लिए फ़ोन आया था, वो भी किसी दूसरे नंबर से, जिससे ये लगा, उसकी बातों से ये लगा था कि काफ़ी डर के साए में जी रहा है और डरा हुआ महसूस किया गया उसको। मैं कमांडेंट 46 AR साहब से ये अनुरोध करूंगा और उनके कंपनी कमांडर से भी कहना चाहूँगा कि उसके कुशलता के बारे में हमें यथाशीघ्र सूचना दी जाए। अगर उसकी कुशलता हमें समय समय पर नहीं मिली तो मैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा और मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि सवाल मेरे बेटे की ज़िंदगी का है। उसने अपनी सारी परेशानी से आपको अवगत कराया था, आप लोगों ने ही उसकी परेशानी को सॉर्ट आउट नहीं किया, जिसके वजह से वो ऐसे कृत्य करने के लिए मजबूर हुआ। और सुनिए सूबेदार रिटायर्ड DN लोहनी जी को। सेवा में श्रीमान समादेशक महोदय 46 आशा राइफल मार्फत 99 APO विषय रवि कुमार लोहनी की कोई सूचना न मिलने के संबंध में महोदय निवेदन इस प्रकार है कि मैं एक्स सूबेदार धर्मानंद लोहनी 11 आशा राइफल से उम्र 60 साल 16 दिन नौकरी करने के पश्चात सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मेरा पुत्र राइफलमैन रवि कुमार लोहनी आपकी यूनिट 46 आसाम राइफल में एक राइफलमैन के पद पर सेवा कर रहा है। विगत 8-9 दिन से मेरे पुत्र RK लोहनी का मेरे साथ कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि अथवा पिछले 2 साल से मुझे बता रहा था कि मुझे पेंशन जाना आना है, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरे बीच न्यायालय में जो केस चल रहा है उसको मैं ड्यूटी के दौरान हैंडलिंग नहीं कर पा रहा हूं और मेरे यूनिट में सभी उच्च पदाधिकारियों को मैं अवगत करा चुका हूं, परंतु इस केस के संबंध में यूनिट के पदाधिकारियों द्वारा मेरे को परेशान किया जा रहा है। मेरा नौकरी छोड़ने का मुख्य कारण यही है। इन बातों से मेरे पुत्र ने मुझे अवगत कराया था और उसका कहना था कि मैंने इस संबंध में कई बार पेशकश भी की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और एक्शन करने की कोशिश नहीं की। इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर पा रहा है। मेरे पुत्र का यही कहना था। अभी विगत 3 जून को मुझे पता चला कि मेरे पुत्र की मानसिक हालत ठीक नहीं होने के कारण यूनिट के कमांडेंट महोदय की गाड़ी में कुछ तोड़फोड़ किया है। ये जो उसने कार्रवाई की है कि उसके लिए 46 आसाम राइफल का चेन ऑफ कंट्रोल कमांड जिम्मेदार है। जब कई बार इस संबंध में बताया गया तो जिस पर बाहरी के अधिकारियों द्वारा अनदेखी की गई। अगर पहले से ही मेरे पुत्र की रवि कुमार लोहनी की समस्या को सुलझाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। इसीलिए मैं प्लाटून कमांडर, कंपनी कमांडर, बटालियन कमांडेंट वो मेरे पुत्र के ज़्यादा जिम्मेदार हैं। मेरी पत्नी पिथौरागढ़ गांव में रहती है और मैं जनपद हरिद्वार में रहता हूं। मेरी पत्नी का कहना है कि 6-7 दिन बाद फ़ोन आया, लेकिन किसी दूसरे मोबाइल नंबर से फ़ोन आया भी तो झिझक और डर की छाया में रहकर बात कर रहा था। महोदय, मैं एक्स सूबेदार धर्मानंद लोहनी मेरे पुत्र पर कमांड करने वाले सभी अधिकारियों को दोषी मानते हुए ये कृत्य करते हुए 4 दिन के अंदर फ़ोन नहीं दिया तो वो जिस मुसीबत में है उस मुसीबत का निराकरण नहीं किया तो मैं कंपनी कमांडर और कमांडेंट अधिकारी के ऊपर अपना पद का दुरुपयोग और पद पर रहते हुए
अपना काम सही नहीं करना और मेरे पुत्र को आत्महत्या करने जैसे कृत्य करने के लिए उकसाना जैसी धाराओं पर एफआईआर करके उच्च न्यायालय में इनको वादी बनाकर इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शीघ्र से शीघ्र प्रार्थना पत्र दायर करूंगा। भवदी एक्स सूबेदार धर्मानंद लोहनी।